तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि अभी शनिदेव 15 नवंबर से मार्गी होने जा रहे हैं और अभी जो शनि का गोचर है वो कुंभ राशि में है। अभी ये कुंभ राशि में वक्री होकर गोचर कर रहे हैं और शनिदेव अब कुंभ राशि में लगभग अगले साल मार्च एंड तक रहेंगे। जो डेट जो निकल के आ रही है 29 मार्च की जो डेट निकल के आ रही है वहां तक शनि अभी कुंभ में ही रहने वाले हैं। लेकिन क्योंकि हमारे लिए जो 15 नवंबर है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है शनि के गोचर को देखते हुए। 15 नवंबर के बाद शनि मार्गी स्टार्ट हो जाएंगे, अपना जो गोचर है मार्गी स्थिति में शुरू कर देंगे। इसलिए जो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण अब जो समय बचा वो हमारे लिए 15 नवंबर से लेके और मार्च एंड तक का बचा, जब शनि कुंभ में रहने वाले हैं। कुंभ के तुरंत बाद ये पीरियड पूरा होने के बाद वो मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो आप ये समझ सकते हैं कि शनि का बस इतना ही पीरियड बचा है अब कुंभ राशि में। अब ये आपको कैसे कैसे प्लान करना है, मार्गी होने के बाद शनि आपको क्या क्या इफेक्ट देंगे, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। तो यहाँ हम मेष लगन के लिए चर्चा कर रहे हैं। अगर मान लो आपका मेष लगन है और आपके भले ही किसी भी भाव में शनि बैठे होंगे आपके चार्ट में, लेकिन आपका जो शनि है गोचर में फिलहाल आपके 11वें भाव में गोचर कर रहे हैं। 11वें भाव से अब वो मार्गी होंगे 15 नवंबर को। 15 नवंबर को जो शनि मार्गी होंगे, इस समय तक लगभग 15 नवंबर तक आपको वो सारे के सारे अपने काम निपटा लेने हैं जहां आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ जुड़ के कोई काम करना चाहते थे। आपने कहीं कोई इन्वेस्टमेंट करी, कहीं से आपको कोई पैसा आना था, कोई पैसे का लेन देन आपको करना था, अपने लिए आप जॉब ढूंढ रहे थे, करियर में कोई चेंज करना चाह रहे थे, आप अपने लिए कोई प्रमोशन वगैरह चाह रहे थे या सैलरी में इंक्रीमेंट चाह रहे थे या और कोई बड़ा परिवर्तन करने के लिए या और कोई बड़ी योजना बनाने के लिए आप करियर के बारे में सोच रहे थे। क्योंकि देखिए जो वक्री शनि होते हैं, नॉर्मली वक्री शनि बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं और वक्री शनि कभी भी आपके कामों में उतना व्यवधान नहीं डालते और आपको उतना ज़्यादा मेहनत भी नहीं करवाते किसी भी काम को करने के लिए। लेकिन अब क्योंकि शनि मार्गी होने जा रहे हैं और 15 नवंबर के बाद ये धीरे धीरे आपके एफर्ट को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देंगे या आपको काफ़ी ज़्यादा अनुशासन में ला देंगे। इससे थोड़ा डिले होगा आपके कार्यों में। तो हो सकता है कि आप शनि के कुंभ राशि में रहते हुए उतना ज़्यादा फायदा फिर नहीं उठा पाए मार्च तक। तो अब आपको वो सारे के सारे काम कर लेने हैं जहां पर आपको लग रहा है कि ये आपके शनि के मार्गी होने के बाद से काम रुक सकते हैं। सबसे पहले तो शनि क्योंकि 10वें भाव के स्वामी हैं आपके चार्ट में, तो अपने प्रोफेशन को लेके अगर आपको कोई बड़ा चेंज करना है, करियर में कोई बड़ा डिसीजन लेना है तो आप वो ले लीजिए। इसके साथ साथ शनि यहाँ जो है 11वें भाव में ही है। 11वें भाव में होते हुए अपने लिए कोई ना कोई इनकम सोर्स जो कि आपको एक स्टेबल इनकम दे सके उसको आपको ढूंढना है, या आर्थिक मामलों में आपको जो भी निर्णय अपने करियर को लेके या अपने धन संपत्ति को लेके जो भी लेने हैं उनको लेने का समय है ये आपके लिए। इसके बाद शनि आपको ज़्यादा डिसिप्लिन में ला देंगे और कहीं ना कहीं एक थोड़ा ब्रेक सा लगा हुआ भी आपको महसूस होगा पूर्ण रूप से शनि के मार्गी होने के बाद। तो यहाँ थोड़ी सी आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन आ जाएगी, बाध्यता आ जाएगी या रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा आ जाएगी। तो हो सकता है कि आप उस तरीके से अपने काम को अंजाम ना दे पाएँ और शायद आप थोड़े आलस्य से घिरे हुए भी रहेंगे। शनि का यहाँ से अगर देखा जाए तो अब दृष्टि क्योंकि लगन पे है, लगन पे दृष्टि है तो वो आपसे बहुत ही स्लो फेज में काम करवाएंगे और आप कितने भी ज़्यादा एनर्जेटिक हैं लेकिन आपको काफ़ी सोच समझ कर ही काम करना पड़ेगा और काफ़ी ज़्यादा अनुशासन में रहना पड़ेगा, डेडिकेशन में रहना पड़ेगा और अपने काम के प्रति काफ़ी ज़्यादा समर्पित भी होना पड़ेगा। हालांकि शनि कुंभ राशि में है तो ये इनके लिए अपना मूल त्रिकोण राशि है। मूल त्रिकोण का शनि है तो उतना ज़्यादा नुकसान भी नहीं करता। लेकिन अगर आपके चार्ट में शनि अच्छी स्थिति में नहीं है मान लीजिए, तब ये आपके व्यवधान डालेंगे कार्यों में। यहाँ शनि है तो फिर लगन पर जब भी शनि दृष्टि डाल रहे हैं, इसलिए आपको अपनी हेल्थ के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है। अपनी हेल्थ को लेके या अपने डेली रूटीन को लेके आप किस प्रकार से अपने कामों को मैनेज कर पा रहे हैं इस समय, आपको ये भी ध्यान देना है। शनि का यहाँ से फिर जो दृष्टि है वो आपके 5वें भाव पे है। तो संतान पक्ष के लिए, अपनी एजुकेशन के लिए या किसी भी प्रकार के क्रिएटिव वर्क के लिए अगर आपको सोचना है तो इस समय आपके पास ये पर्याप्त समय है लगभग 15 नवंबर तक का। उसके बाद शनि आपको उतना ज़्यादा मौका नहीं देंगे और शनि अपनी नॉर्मल स्थिति में आ जाएंगे। तो हो सकता है बाद में आपको किसी भी डिसीजन को लेने के लिए थोड़ा ज़्यादा मेहनत करनी पड़े, थोड़ा ज़्यादा सोचना पड़े या संतान के साथ आपके रिलेशंस उतने अच्छे ना रहें। इसके साथ साथ जिनको भी संतान प्राप्ति होनी है
उनका ये समय 15 नवंबर तक का जो समय है काफ़ी बेहतर है। शनि का दृष्टि 5वें भाव पर है, तो आप किसी भी प्रकार के ऐसे काम में इन्वॉल्व हैं जहां लॉटरी, सट्टा या शेयर मार्केट या जहां पर स्पेकुलेटिव इनकम है आपके लिए, वहां से आपको बहुत ज़्यादा सावधानी रखने की जरूरत पड़ जाएगी। शनि का दृष्टि उसके बाद आपके 8वें भाव पे आता है। यहाँ से 8वें भाव पे आता है तो आपका पैतृक संपत्ति का कोई मामला है, आपका अपने इन लॉज के साथ जुड़ा हुआ कोई मामला, या उनके साथ आपने कोई पार्टनरशिप वगैरह कर रखी हो, तो आपको यहाँ काफ़ी ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। हो सकता है कि जो भी काम अभी आप करना चाह रहे हैं वो अभी तो आपका बन रहा है, लेकिन बाद में वो शायद रुक जाए कुछ समय के लिए। तो यहाँ जो 8th हाउस के थ्रू जितने भी चेंजेस आपकी लाइफ में आने हैं, उन चेंजेस को जितना ज़्यादा बदल सकते हैं या उतना ज़्यादा आप कितना ज़्यादा उन चेंजेस को फास्ट कर सकते हैं यहाँ पे, या कितना ज़्यादा अपना एफर्ट लगा के उन चेंजेस को थोड़ा बदल भी सकते हैं, ये आपको देखना है। इसके साथ ही शनि का यहाँ इफेक्ट है, तो आपकी लाइफ में कोई बहुत बड़ा सडन गेन आप एक्सपेक्ट करके ना चलें। इसके अलावा यहाँ पर कोई भी अन्य ग्रह अगर स्थित है तो हालांकि उसका प्रभाव भी जरूर पड़ेगा, लेकिन हमें सिर्फ शनि के लिए बात करनी है। शनि यहाँ दृष्टि डाल रहे हैं, तो जो लोग भी रिसर्च के लिए अब आगे बढ़ना चाहते हैं या अकल्ट के फील्ड में जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए भी ये पर्याप्त अच्छा मौका होगा। लेकिन आप लोगों को काफ़ी लंबा समय लग जाएगा किसी भी रिसर्च को करने के लिए या किसी भी बहुत गहरा जो अध्ययन है उसको करने के लिए। तो आपके माइंड को, आपके मस्तिष्क को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है इसके बाद। इसके साथ साथ मेनली 8वें भाव पे शनि का दृष्टि है, तो अब जो आपको सडन इनकम होगी या जो आपके इनकम सोर्सेज होंगे जो कि काफ़ी स्टेबल होंगे आपकी लाइफ में, उनमें कहीं ना कोई कमी रहेगी और आप अपनी जीवन शैली से या अपनी इनकम से थोड़े बहुत असंतुष्ट भी रहेंगे। तो इस तरीके से आपको विचार करना है शनि के इस मार्गी पीरियड में, और आपको लगभग अपने काम 15 नवंबर से पहले पहले जिन कामों को अभी आप निपटा सकते हैं उनको कर लेना है। उसके बाद आपको शनि उसी सेम स्थिति में लेकर चले जाएंगे जहां शनि ने पहले कुंभ राशि में प्रवेश किया था, और उसके बाद शनि जिस प्रकार से कुंभ राशि में लगातार गोचर कर रहे थे। तो यहाँ जस्ट आपका डिसिप्लिन, आपका हार्डवर्क या आपका जो डेडिकेशन है किसी भी काम को करने के लिए, वो बहुत ज़्यादा मैटर करेगा, और आपको कुछ इसी तरीके से प्लान करना है शनि के इस मार्गी पीरियड को।